ओम शांति। आज है 1 जनवरी 2026 और सभी भाई बहनों को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला नया साल आपके लिए नई खुशियां ले आए। जीवन में सदा उमंग उत्साह के पंख के आधार से उड़ते रहो और सफलता की मंजिल को प्राप्त करते रहो। साथ ही आने वाले साल में आपने अपने लिए जो संकल्प लिए हैं उन संकल्पों को पूरा करने के लिए इतनी बाबा की शक्ति आपको मिले। साथ ही साथ आपका ये साल स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहो, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत बधाइयां। आज के बाबा के मधुर महावाक्य भी हम सब बच्चों को जैसे नए संकल्प के लिए प्रेरित करते हैं। बाबा कहते हैं तुम जब आते हो बाबा के पास तो रिफ्रेश होने के लिए आते हैं और इसीलिए सदा बाप को और वर्षे को याद करते हुए रिफ्रेश रहो। दूसरा बाबा ने कहा तुम बच्चे समझदार हो और समझदार बच्चे को हमेशा जब समझदारी से काम करते हैं और पुरुषार्थ करते हैं तो उसकी खुशी भी रहती है। वो पारस बुद्धि कहलाए जाते हैं और रूहानी सेवा में बिजी रहते हैं। हर एक को बाबा का परिचय अवश्य देंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, जो समझदार है उन्हें अपार खुशी होगी। अगर खुशी नहीं तो बुद्धू है, अगर खुशी नहीं तो बाबा के बुद्धू है। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले वह दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। समझदार अर्थात खुद भी पारस बुद्धि बनने वाले और दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। बाप का परिचय देने बिगर रह नहीं सकेंगे। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं या दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप बैठ दादा द्वारा समझाते हैं, इसलिए दादा भी समझते हैं। तुम जैसे समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता, यह है भगवान वाच। ये महावाक्य है भगवान वाच। ये दादा के महावाक्य नहीं है, न दादा को भगवान कहा जाता है। बाप मुख्य क्या समझाते हैं? क्या समझाते हैं? बच्चे देही अभिमानी बनो। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परम पिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। ये बुद्धि में ज्ञान है, सबको समझाना है। पुकारते भी है कि हम पतित हैं। नई दुनिया पावन जरूर ही होगी। नई दुनिया पावन जरूर ही होगी। नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला बाप है। उनको ही पतित पावन बाबा कह बुलाते हैं। पतित पावन, साथ में उनको बाप कहते हैं। बाप को आत्माएं बुलाती है, शरीर नहीं बुलाएगा। हमारी आत्मा का बाप पारलौकिक है, वही पतित पावन है। यह तो अच्छी रीति याद रहना चाहिए। यह नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है, ये समझ तो सकते हैं ना। ऐसे भी बुद्धू है, बाबा कहते हैं ऐसे भी बुद्धू है जो समझते हैं हमको सुख अपार है। हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं, परंतु यह भी समझना चाहिए कि कलयुग को कभी स्वर्ग कह नहीं सकते। नाम ही है कलयुग, पुरानी दुनिया।
पतित दुनिया, अंतर है ना। मनुष्य की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता है, बिल्कुल ही जड़जड़ीभूत अवस्था है। बच्चे नहीं पढ़ते तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। बाबा भी लिखते हैं तुम्हारे गांव निवासी तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, समझते नहीं है क्योंकि दूसरों को समझाते नहीं है। खुद पारस बुद्धि बनते हैं तो दूसरों को भी बनाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, इसमें लज्जा आदि की तो बात ही नहीं है। परंतु मनुष्य की बुद्धि में आधा कल्प उल्टे अक्षर पड़े हैं, वो भूलते नहीं है। कैसे भुलाए? भुलवाने की ताकत भी तो एक बाप के पास ही है। बाप ही भुलवा सकते हैं, बाकी तो कोई भुलवा नहीं सकते। बाप बिगर ये ज्ञान तो कोई दे नहीं सकते। वो यह सब अज्ञानी ठहरे, उनका ज्ञान फिर कहां से आया? जब तक ज्ञान सागर बाप आकर न सुनाए, तमो प्रधान माना ही अज्ञानी दुनिया, सतो प्रधान माना दैवी दुनिया। फर्क तो है ना। देवी देवताएं ही पुनर्जन्म लेते हैं, समय भी फिरता रहता है, बुद्धि भी कमजोर होती जाती है। बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिले वह फिर खलास हो जाती है। कलयुग आते आते वो ताकत भी खलास हो जाती है। अभी तुमको बाप समझाते हैं तो तुम कितने रिफ्रेश होते हो। तुम रिफ्रेश थे और विश्राम में थे। बाप भी लिखते हैं ना, बच्चों आकर रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। बाबा लिखते थे बच्चे मधुबन आकर रिफ्रेश भी हो जाओ, विश्राम भी पाओ। रिफ्रेश होने बाद तुम सतयुग में विश्रामपुरी में जाते हो, वहां तुमको बहुत विश्राम मिलता है। वहां सुख शांति संपत्ति आदि सब कुछ तुमको मिलता है। तो बाबा के पास आते हैं रिफ्रेश होने, विश्राम पाने। रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं। रिफ्रेश भी कौन कर रहा है? शिव बाबा करते हैं। विश्राम भी बाबा के पास लेते हो। विश्राम माना शांति। थक कर विश्रामी होते हैं ना, कोई कहां जाते हैं विश्राम पाने, उसमें तो रिफ्रेशमेंट की बात ही नहीं है। कहीं कहीं जाते घूमने बाबा के वास्तव में उसमें रिफ्रेशमेंट की बात ही नहीं है। यहाँ तुमको बाप रोज समझाते हैं तो तुम यहाँ आकर रिफ्रेश होते हो। याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। सतो प्रधान बनने के लिए ही तुम यहाँ आते हो। उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? सतो प्रधान बनने के लिए तुम यहाँ आते हो तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो। सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करो। बाप ने सारी शिक्षा तो दी है ना, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुमको विश्राम कैसे मिलता है, और कोई भी ये बातें नहीं जानते तो उन्हों को भी समझाना चाहिए ताकि वह भी तुम जैसे रिफ्रेश हो जाए। अपना फर्ज ही यह है सबको पैगाम देना, अविनाशी रिफ्रेश होना, अविनाशी विश्राम पाना है। सबको यह पैगाम दो, यही याद दिलाना है कि बाप को और वर्षी को याद करो। है तो बहुत सहज बात, बेहद का बाप स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का ही वर्षा देते हैं। अभी तुम हो संगम युग पर, माया के श्राप और बाप के वर्षे को तुम जानते हो। जब माया रावण का श्राप मिलता है तो पवित्रता भी खत्म, सुख शांति भी खत्म, तो धन भी खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वह भी बाप ने समझाया है। कितने जन्म लगते हैं। दुखधाम में कोई विश्राम थोड़ी होता है, सुखधाम में विश्राम ही विश्राम है। मनुष्य को भक्ति कितना थकाती है।
जन्म जन्मांतर भक्ति थका देती है, कंगाल कर देती है। यह भी अब तुमको बाप समझाते हैं। नए नए आते हैं तो कितना समझाया जाता है। हर एक बात पर मनुष्य बहुत सोच करते हैं, कहते हैं कहाँ जादू ना हो। अरे तुम कहते हो जादूगर, भगवान को कहते हो जादूगर, तो मैं भी कहता हूं जादूगर हूं, परंतु जादू कोई वह नहीं जो भेड़ बकरी आदि बना देंगे। जानवर तो नहीं है ना, ये बुद्धि से समझा जाता है। गायन भी है सूर्य मंडल के साज से। इस समय मनुष्य जैसे रीढ़ मिसल है। ये बातें यहाँ के लिए है, सतयुग में नहीं गाते। सूर्य मंडल के साज को क्या समझे, तो बाबा कहे सतयुग में नहीं गाते, इस समय का ही गायन है। चंडिका का कितना मेला लगता है। पूछो वह कौन थी, कहेंगे देवी। अब ऐसा नाम तो वहां होता ही नहीं, चंडिका। सतयुग में ऐसा नाम होता ही नहीं। सतयुग में तो सदैव शुभ नाम होते हैं। श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री कहा जाता है श्रेष्ठ को। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठ कहा जाता है। कलयुगी विशेष संप्रदाय को श्रेष्ठ कैसे कहेंगे। श्री माना श्रेष्ठ। अभी के मनुष्य तो श्रेष्ठ है नहीं। गायन भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। फिर देवता से मनुष्य बनते हैं, क्योंकि 5 विकारों में जाते हैं। रावण राज्य में सब मनुष्य ही मनुष्य है, वहां है देवता है। उनको डीटी वर्ल्ड, इसको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। कलयुग को ह्यूमन वर्ल्ड, सतयुग को डीटी वर्ल्ड। डीटी वर्ल्ड को दिन कहा जाता है, ह्यूमन वर्ल्ड को रात कहा जाता है। दिन सोजरे को कहा जाता है, रात अज्ञान अंधियारे को कहा जाता है। इस फर्क को तुम जानते हो, तुम समझते हो। हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अभी सब बातें बुद्धि में है। ऋषि मुनियों से पूछते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो वह भी नेति नेति कर गए। हम नहीं जानते, अभी तुम समझते हो। हम भी पहले नास्तिक थे, बेहद के बाप को नहीं जानते थे। वह है असल अविनाशी बाबा, आत्माओं का बाबा। तुम बच्चे जानते हो, हम उस बेहद के बाप के बने हैं जो कभी जलते नहीं है। यहाँ तो सब जलते हैं, रावण को भी जलाते हैं, शरीर है ना, फिर भी आत्मा को कभी कोई जला नहीं सकते। तो बच्चों को बाप ये गुप्त ज्ञान सुनाते हैं, जो बाप के पास ही है। ये आत्मा में गुप्त ज्ञान है, आत्मा भी गुप्त है। आत्मा इस मुख द्वारा बोलती है, इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे देह अभिमानी मत बनो, आत्मा अभिमानी बनो, नहीं तो जैसे उल्टे बन जाते हो, अपने को आत्मा भूल जाते हो। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। ड्रामा में जो नूंद है वह बहु रिपीट होता है, ये किसको पता नहीं है। ड्रामा अनुसार सेकंड बाय सेकंड कैसे चलता है, यह भी नॉलेज बुद्धि में है कि कैसे सेकंड बाय सेकंड ये ड्रामा चलता रहता है। आसमान का कोई भी पार नहीं पा सकते हैं, धरती का पा सकते हैं। आकाश सूक्ष्म है, धरती तो स्थूल है, कई चीजों का पार पा नहीं सकते। जबकि कहते भी है आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल। शास्त्र में सुना है ना, तो ऊपर में भी जाकर देखते हैं, वहां भी दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया बसाई तो बहुत है ना। भारत में सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म था और खंड आदि नहीं था, फिर कितना बसाया है तुम विचार करो। भारत के भी कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं रहते थे। भारत के भी कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं।
जमुना का कंठा होता है, दहली परिस्तान थी। इसको कब्रिस्तान कहा जाता है, जहां अकाले मृत्यु होती रहती है। अमर लोक को परिस्तान कहा जाता है, वहां बहुत नेचुरल ब्यूटी होती है। भारत को वास्तव में परिस्तान कहते थे। ये लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक है ना, इतने शोभवान है, सतो प्रधान है ना। नेचुरल ब्यूटी थी, आत्मा भी चमकती रहती है। बच्चों को दिखाया था कृष्ण का जन्म कैसे होता है, सारे कमरे में ही जैसे चमत्कार हो जाता है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अभी तुम परिस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, नंबरवार तो जरूर चाहिए, एक जैसे सब हो न सके। विचार किया जाता है इतनी छोटी आत्मा कितना बड़ा पार्ट बजाती है। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल हो जाता है। सारी दुनिया के एक्टर्स वही पार्ट बजाते हैं जो अनादि बना हुआ है। ये सृष्टि भी अनादि है, उसमें हर एक का पार्ट भी अनादि है। उनको तुम वंडरफुल तब कहते हो जबकि जानते हो ये सृष्टि रूपी झाड़ है। बाप इतना अच्छी रीति समझाते हैं ड्रामा में, फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना समझने में समय लेते हैं। बुद्धि में फर्क है ना, आत्मा मन बुद्धि सहित है ना, तो कितना फर्क रहता है। बच्चों को मालूम पड़ता है हमको स्कॉलरशिप लेने की है, तो दिल अंदर खुशी होती है ना। यहां भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखने में आती है तो जरूर खुशी होगी ना। अभी तुम जानते हो ये बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हैं, नहीं तो कभी कोई आ न सके। यह है एम ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई स्कूल कहाँ भी नहीं होगा जहां दूसरे जन्म के एम ऑब्जेक्ट को देख सके। तुम देख रहे हो ये स्वर्ग का मालिक है, हम ही यह बनने वाले हैं। हम अभी संगम युग पर है, न उस राजाई के हैं न इस राजाई के हैं, हम बीच में हैं, जा रहे हैं। हे भैया, बाप भी है निराकार, बोट आत्मा भी है निराकार, बोट को खींचकर परमधाम में ले जाते हैं। इनकॉर्पोरियल बाप इनकॉर्पोरियल बच्चों को ले जाते हैं, बाप ही बच्चों को साथ में ले जाएंगे। ये चक्र पूरा होता है, फिर हूबहू रिपीट करना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, छोटा बनकर फिर बड़ा बनेंगे। जैसे आम की गुठली को जमीन में डाल देते हैं तो उनसे फिर आम निकल आएंगे। वह है हद का झाड़, यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इनको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग तक सब पार्ट बजाते रहते हैं। अविनाशी आत्मा 84 के चक्र का पार्ट बजाती है। लक्ष्मी नारायण थे जो अब नहीं है, चक्कर लगाए अब फिर यह बनते हैं। कहेंगे पहले ये लक्ष्मी नारायण थे, फिर उनका यह है लास्ट जन्म ब्रह्मा सरस्वती। लक्ष्मी नारायण का ही ये लास्ट जन्म ब्रह्मा सरस्वती। अभी सबको वापस जरूर जाना है। स्वर्ग में तो इतने आदमी थे नहीं, न इस्लामी न बौद्धी, कोई भी धर्म वाले एक्टर्स नहीं थे। एक ही सनातन देवी देवता धर्म के थे। कोई भी धर्म वाले एक्टर्स नहीं थे सिवाय देवी देवताओं के। ये समझ भी कोई में नहीं है। जो बाबा इतना सुंदर समझ दे रहे हैं नई दुनिया की, वह भी कोई में है नहीं। समझदार को टाइटल मिलना चाहिए ना। जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ से पद पाता है। तो तुम बच्चों को यहाँ आने से ही यह एम ऑब्जेक्ट देख खुशी होनी चाहिए। खुशी का तो पारावार नहीं। पाठशाला व स्कूल हो तो ऐसा, बाबा कहे पाठशाला व स्कूल हो तो ऐसा,
है कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज, वहां सब फैसिलिटीज मिलती है। आत्मा को पढ़ना है फिर चाहे सोने के तख्त पर चाहे लकड़ी के तख्त पर चढ़े। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शिव भगवान वाच है ना, पहले नंबर में है ये विश्व का प्रिंस। बच्चों को अब पता पड़ा है, कल्प कल्प बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूं। देवताओं में ये ज्ञान थोड़ी होगा, ज्ञान से देवता बन गए, फिर पढ़ाई की दरकार नहीं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की। बाबा कहे इस ज्ञान को समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है। दूसरी पॉइंट, अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। सबको बाप का पैगाम दे रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहां माया देखती है कितनी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहां आने की हिम्मत नहीं रखती। एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। आज का स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी है। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी है। संगम योगी सर्व तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों को नए युग के साथ नए वर्ष की बहुत बहुत शुभ बधाइयां। नए वर्ष का ये 1 जनवरी मास मीठे साकार बाबा की स्मृतियों का मास है। हम सभी बाबा के बच्चे अव्यक्त वतन की सूक्ष्म लीलाओं का अनुभव करने तथा स्वयं को ब्रह्मा बाप समान संपन्न व संपूर्ण बनाने के लिए पूरा ही मास अपने बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति बनाने के लिए मन और मुख का मौन रखे। बुद्धि बल से अव्यक्त वतन की सैर करे। इस लक्ष्य से इस मास के अव्यक्त इशारे भेज रहे हैं। आज का अव्यक्त इशारा इस मास के लिए है। इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाप दादा चाहते हैं मेरा एक एक बच्चा मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे के अधिकारी बने। अभी के अभ्यास की सतयुग में नेचुरल लाइफ होगी। अभी के अभ्यास की सतयुग में नेचुरल लाइफ होगी, लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है। इसलिए अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो और निवारण करो। अच्छा, ओम शांति।